दोस्तों नमस्कार। इस बार जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो सबसे बड़ा आकर्षण या ये कहिए कि सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही था कि इस बार 20 टीमें शिरकत कर रही हैं इस आयोजन में। लेकिन धीरे धीरे करके लीग मुकाबले जब खत्म हुए, सुपर 8 की टीमें आई तो 20 में से बची 8 और उसके बाद 8 में से बची 4 और अब 4 में से बची 2, यानी अब 2 टीमें बची हैं, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें। लेकिन अगर हम ये जितनी भी सुपर 8 के मुकाबले थे और जो अच्छी टीमें जो मानी गई उसको हम देखें, उसका एक आकलन करें तो एक अलग तरह की तस्वीर आती है कि ज़्यादातर टीमों के पास प्लान ए है, प्लान बी है ही नहीं, या किसी एक चीज़ में वो सिद्धस्त हैं, पारंगत हैं, लेकिन बाकी चीज़ें उनसे काफ़ी दूर हो गई हैं। ऐसा ही अगर आप अफगानिस्तान का देखेंगे, जादरान और गुरबाज की जोड़ी ने जब जब रन बनाए, जब जब सेंचुरी पार्टनरशिप की, अच्छी अच्छी टीमों को शिकस्त दे दी। लेकिन जब ये नहीं चले तो उसके बाद टीम का जो है बंटाधार हो गया। आपने सेमीफाइनल में भी देखा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कारण पिच का था। इसी तरीके से इंग्लैंड को देखें आप तो इंग्लैंड के मध्यक्रम बिल्कुल नहीं चल पा रहा। साउथ अफ्रीका का मध्यक्रम बिल्कुल उतार चढ़ाव वाला, बिल्कुल जिसे कहते हैं कभी कोई चलता है कभी नहीं चलता, या एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर रहता है। लेकिन यही दिक्कत साउथ अफ्रीका की है, यही दिक्कत इंग्लैंड टीम की थी, और इंग्लैंड की भी सबसे बड़ी ताकत वही थी जो अफगानिस्तान की थी, यानी सलामी बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाजी। और ओपनिंग बल्लेबाजी में भी जोस बटलर का कमाल, जो एक बार उन्होंने 80 प्लस की पारी खेली। इसी तरह से फिल साल्ट ने 80 प्लस की पारी एक अन्य मौके पर खेली। यानी दोनों ओपनर्स जो हैं इन्होंने काफ़ी रंग जमाया था इंग्लैंड के लिए। जब ओपनर नहीं चले तो जाहिर सी बात है कि इन पर दबाव आ गया, और दबाव आने से टीम पूरी तरह से उखड़ गई, बिखर गई, और 103 रन पर टीम का बंटाधार हो गया। तो ये एक दिक्कत इंग्लैंड टीम के साथ रही। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता काफ़ी हद तक अपने तेज़ गेंदबाजों पर है, और काफ़ी समय से ये निर्भरता बनी हुई है। लेकिन मिचेल स्टार्क को हमने देखा कई अहम मैचों में बहुत महंगे साबित होते हैं। पैट कमिंस जो है वो भी सेमीफाइनल में देखें तो बहुत महंगे साबित हुए। अफगानिस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ उनकी पेस बैटरी नहीं चली, और कई बार ऐसा भी हुआ कि ये टीम का कोलैप्स हो गया, जो आपने अफगानिस्तान के खिलाफ देखा जिसमें केवल और केवल मैक्सवेल चले, और बिल्कुल वही मैक्सवेल जो ओडीआई के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खूब चले थे और वन मैन आर्मी साबित हुए थे, और अपनी टीम को उन्होंने जीत दिलाई थी। लेकिन जहां पर वो अपनी टीम को नहीं जिता पाए, और यहां वो तो आउट हुए ही एक अच्छी पारी खेलने के बाद, लेकिन बाकी खिलाड़ी कोई जम ही नहीं पाया और टीम का पुलिंदा बंध गया। तो इस तरह से अब भारतीय टीम, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बहुत कुछ जो जोर दिया है टीम पर, वो यही है, इसी बात पर जोर दिया है कि टीम की किसी एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भरता ना रहे। अब आप देखिए, विराट कोहली नहीं चले, रोहित शर्मा चले, विराट रोहित दोनों नहीं चले, तो ओपनिंग के बाद जो है मिडिल ऑर्डर जो है वो खूब चला। और मिडिल ऑर्डर में कभी हार्दिक पांड्या, कभी ऋषभ पंत, कभी सूर्य कुमार यादव, कभी शिवम दुबे, इन सब ने मिलकर भारत की बल्ले बल्ले की, और जो परेशानियां थीं उन सब से भारतीय टीम को निजात दिलाया। तो ये सारी चीज़ें जो है भारतीय टीम को एक विशिष्ट बनाती हैं, और क्योंकि एक खिलाड़ी पर निर्भरता ना होना किसी भी चैंपियन टीम की निशानी होती है, और यही खूबियाँ भारतीय टीम में दिखाई दे रही हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में आप यही उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम से कि यहाँ साउथ अफ्रीका की जो कमजोरियां हैं उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा भुनाएं, और सबसे बड़ी कमजोरी उनकी जो है वो है मध्यक्रम का एकजुट होकर परफॉर्म ना कर पाना। तो अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।